हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेज में। यहाँ पर देखो आज मैं आपके लिए नंबर सिस्टम का एक प्यारा सा पार्ट लेकर के आया हूँ, जो यहाँ पर देखो आज लेटेस्ट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है और एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है। तो यहाँ पर देखो हम टाइम लॉस ना करते हुए सीधा आज इस टॉपिक का सफाया ही कर देते हैं। सीधा क्या करेंगे, आज इस टॉपिक का हम सफाया ही करेंगे। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन के कई टाइप हैं, आप लोग वीडियो को स्किप करके मत देखना, नहीं तो बिल्कुल भी ये टाइप को सीख नहीं पाओगे। थोड़ा सा एग्जामिनर में इस क्वेश्चन को घुमा देगा और आप इस क्वेश्चन को सीख नहीं पाओगे। जैसे कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट दिया हुआ है, √14 + 2√33 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन के मैं दो तरीके बताऊंगा। एक तो मैं आपका स्मार्ट अप्रोच बताऊंगा और दूसरा तरीका मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा बेसिक तरीका। क्योंकि देखो आप यार शॉर्ट ट्रिक और स्मार्ट अप्रोच तो सीख लेते हो लेकिन बेसिक नहीं सीखते हो। जब तक आप बेसिक नहीं सीखोगे तब तक स्मार्ट अप्रोच और आपकी शॉर्ट ट्रिक बहुत दिनों तक आपके माइंड में नहीं रहने वाली है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, दोनों तरीके सीखने हैं जो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को बेसिक से नहीं लगाना है, क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से ही लगाना है, लेकिन बेसिक आपको आना चाहिए। क्योंकि शॉर्ट तरीका कोई प्रकट नहीं होता है, शॉर्ट तरीका उसी बेसिक से ही बनता है। तो यहाँ पर देखो इसका मैं सबसे पहले एक शॉर्ट तरीका बता दूँ, उसके बाद बेसिक बताऊँगा, उससे केवल आप लोग सीख लेना बस। यहाँ पर देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आपका देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है √14 + 2√33। यहाँ पर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, अंडर रूट के अंदर पहली वैल्यू प्लस 2 अंडर रूट के अंदर सेकंड वैल्यू। यहाँ पर आपको एक बात देखनी है, जो आपकी सेकंड वैल्यू रूट के अंदर दी हुई है इसके बाहर 2 होना अति आवश्यक है। अगर यहाँ पर 2 ना होता तो हमें 2 बनाना पड़ता। अब यहाँ पर 2 है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। तो यहाँ पर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए आपको क्या करना है, जो पीछे वाली सेकंड वाली रूट की वैल्यू दी हुई है इसके क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। ऐसे फैक्टर करेंगे जो हमने बचपन में गुणनखंड में करते थे। गुणनखंड में क्या करते थे, इनके हम ऐसे 33 के फैक्टर करने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर 33 और ऐड करने पर 40 के बराबर आए। तो वो कौन हो जाएंगे, 11 × 3। देखो 11 33 और 11 3 कितना हुआ, 14 हुआ। तो बस यही हमें फैक्टर करने हैं और यहाँ पर इतना ज़रूर ध्यान देना है, रूट के बाहर केवल 2 होना चाहिए। तो 2 होना अति आवश्यक है। जब यहाँ पर बीच में प्लस चिन्ह हो तो यहाँ पर हम रूट के साथ √11 + √3, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस चिन्ह होता तो √11 - √3 आपका क्या हो जाता, राइट आंसर हो जाता। तो यहाँ पर ये रहा आपका शॉर्ट तरीका। अब इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख लो इसका बेसिक तरीका कि आखिर ये √11 + √3 कैसे हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं, कुछ आपके समझ में नहीं आया होगा। इसलिए यहाँ पर देखो हम इसका बेसिक तरीका भी सीख लेते हैं। तो बेसिक तरीका आपका क्या है, बेसिक तरीका आपका यहीं से ही स्टार्ट होगा। क्या होगा, यहीं से स्टार्ट होगा। आपका ये क्वेश्चन है और आपको ऐसे ही फैक्टर करने हैं, ऐसे ही फैक्टर करने हैं। अब ये फैक्टर के बाद हमारी प्रक्रिया स्टार्ट होगी। जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है √14, √14 को देखो हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम √11 का होल स्क्वायर और प्लस √3 का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। वो कैसे, यहाँ पर जब हम √11 का होल स्क्वायर करेंगे तो बाहर निकलेगा केवल 11 आएगा। √3 का होल स्क्वायर करेंगे बाहर निकलेगा केवल 3 आएगा। 11 में 3 को ऐड करेंगे 14 हो जाएगा। तो 14 को ही तो हमने ये रूप दिया है, क्या इसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस आपका ये 2 दिया हुआ है, 2 को एज इट इज नोट कर लेना है, इंटू 33 के हमने वही फैक्टर, देखो इन्हीं फैक्टर की मदद से हमें यहाँ पर बनाना है, क्योंकि हमें फैक्टर ही ऐसे करने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर 33 और सम करने पर 14 के बराबर आए। तो यहाँ पर इसीलिए वही फैक्टर आपके यहाँ पर रखे गए हैं, देखो प्लस करके, और वही फैक्टर आपके यहाँ पर मल्टीप्लाई में रखे जाएंगे। अब यहाँ पर देखो
√33 के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया, √11 प्लस √3, गेट तो कितना हुआ 33। क्या हम √33 को ये रूप नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। आप कहोगे सर इतना क्यों कर रहे हो, आखिर ऐसा किस लिए किया जा रहा है? अरे उसी लिए तो किया जा रहा है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यही करना होता है, इस क्वेश्चन को एक फार्मूले में बनाना होता है। वो आपका फार्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर। अगर प्लस का क्वेश्चन है तो हम a + b के होल स्क्वायर के फार्मूले में सेट करेंगे, अगर माइनस का क्वेश्चन है तो a - b के फार्मूले में सेट करेंगे। तो यहाँ पर देखो, अब देखो ये क्या दिखाई दे रहा है, a² + b² + 2ab दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर देखो आपका जब फार्मूला बन गया तो आपका √11 हो गया, a √3 हो गया, b, तो यहाँ पर देखो क्या लिख सकते हैं, √11 प्लस √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो यहाँ पर जब आपका होल स्क्वायर बाहर निकलेगा तो अंडर हट जाएगा, √11 और प्लस √3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इतनी बड़ी प्रक्रिया करके मैं आपको बताता तो कहते तो अरे सर इसका तो बहुत ही कोई शॉर्ट तरीका मैंने कभी पढ़ा था होता है, तो वो शॉर्ट मैंने भी देखो यार यहाँ पर बता दिया है, लेकिन मैंने इसका बेसिक इसलिए बताया है जिससे कि आप लोग कभी ये शॉर्ट तरीका भूलो ना। अगर कभी भूल भी जाओ तो आपको ये बेसिक हमेशा के लिए आपको याद रहेगा, जिसकी मदद से आपको ये शॉर्ट भी याद आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो इसके बाद अपना हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पर देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है बिल्कुल सेम टाइप और सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, केवल वह क्वेश्चन प्लस का था और यह क्वेश्चन हमारा माइनस का है। √16 - 2√63 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो अब मैं आपको बेसिक नहीं बताऊंगा, केवल यहाँ पर बेसिक क्या करना है, ये माइनस के फार्मूले में सेट होगा और वो आपका प्लस के फार्मूले में सेट हुआ था। तो यहाँ पर देखो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है √16 - 2√63 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो 63 के अब हमें ऐसे फैक्टर करने हैं जो मल्टीप्लाई करने पर 63 के बराबर आए और यहाँ पर जोड़ने पर किसके बराबर आए, 16 के बराबर आए। तो देखो कितना होता है, 9 सत्ते कितना होता है, 63 होता है, 9 7 कितना होगा, 16 होगा और 9 सत्ते कितना होगा, 63 होगा। बिल्कुल हमारे फैक्टर बन चुके हैं। अब यहाँ पर मैंने कहा था क्वेश्चन प्लस का है तो बिल्कुल इन्हीं फैक्टर में ही रूट चिपका करके प्लस चिन्ह लगा देना, अगर माइनस का है तो रूट चिपका करके बीच में माइनस चिन्ह लगा देना। तो √9 - √7 या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 - √7, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखो एक एक क्वेश्चन को विदाउट स्किप के देखना, क्योंकि यहाँ पर आगे आने वाले ऐसे टाइप है ना, अगर आपने केवल इन 2 क्वेश्चन को ही यहाँ पर देख करके वीडियो को स्किप कर दिया तो आगे आने वाले ऐसे गोल्डन क्वेश्चन है जो एग्जाम में अगर पूछ दिए गए ना और आपने इन्हीं क्वेश्चन के सहारे उनको छोड़ दिया है, नहीं देखा है, तो छू भी नहीं पाओगे वो क्वेश्चन। इसके बाद देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा पैटर्न बदल गया है और जैसे ही यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखोगे, अगर आपने उस क्वेश्चन के सहारे छोड़ रखा था तो यहाँ पर बिल्कुल आपका माइंड काम नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, √12 - √140 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो मैंने आपसे कहा था जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए एक वैल्यू रूट के अंदर पहली आपको जो दिखाई देगी और माइनस जो रूट के अंदर सेकंड वैल्यू दिखाई देगी उसके पहले 2 होना अति आवश्यक है। तो उन दोनों क्वेश्चनों में 2 था, लेकिन यहाँ पर 2 तो है ही नहीं। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम 2 बना लेंगे। वो कैसे, देखो यहाँ पर √12 तो यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन माइनस यहाँ पर √140 दिया हुआ है। √140 को क्या यहाँ पर मैं 4 × 4 × 12 और 2 4 × 5 = 20, क्या यहाँ पर मैं √140 को 4 × 35 नहीं लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 35 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 140 आ जाएगा। जब मैं ये लिख सकता हूँ तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 12 माइनस 4 को जब हम बाहर निकालेंगे तो 4 का 2 बाहर निकलेगा और यहाँ पर 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो आपका क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 2 था बिल्कुल उसी टाइप का यह क्वेश्चन बन चुका है। वो कैसे, जैसे
जैसे ही मैं यहाँ पर कह रहा था सेकंड वैल्यू के पहले 2 होना अति आवश्यक है, तो यहाँ पर 2 अब आ चुका है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, फैक्टर कराएंगे। फैक्टर आपके क्या होंगे, 35 के फैक्टर होंगे 7 × 5, 7 × 5 होंगे 7 पन्ना 35, 7 5 12, बिल्कुल बन गया। माइनस का क्वेश्चन है तो रूट चिपका करके बीच में माइनस चिन्ह लगा देना है। √7 - √5 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 से भी बदल गया है। वहाँ पर आपने 2 को बाहर निकाल लिया था, यहाँ पर कोई आपको ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है कि 2 को हम कैसे बाहर निकालें। सेकंड वाली रूट की वैल्यू के पहले यहाँ पर आपको 2 नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। मैंने पहले ही आपसे कहा था वीडियो को स्किप मत करना। ऐसे यहाँ पर ये ऐसा टाइप है, यहाँ पर 5 से 6 टाइप बनते हैं जिसमें पूरी तरह से इस टाइप का आज हम सफाया करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन जो आपका दिया हुआ है √2 + √3 दिया हुआ है, 2 + √3 दिया हुआ है। मैंने कहा था एक वैल्यू आपको रूट में यहाँ पर दिखाई देगी, दूसरी जो सेकंड रूट के अंदर वैल्यू दिखाई देगी इसके बाहर 2 होना अति आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। मैंने कहा था 2 अगर नहीं होगा तो हम 2 बनाएंगे, हर हालत में 2 तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करा दिया और 2 से मल्टीप्लाई नीचे करा दिया। तो आपका क्वेश्चन देखो क्या बन गया, यहाँ पर बन गया आपका 2 दूना 4 और +2 √3 और नीचे आपका क्या बन गया 2। तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं √4 + 2 √3 अपॉन में √2, इसको मैंने अलग कर लिया। अब आपका ऊपर वाला ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग बन चुका है। जैसे पीछे क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया 1 2 3 को, उसी प्रकार अब आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 भी बन के रेडी हो चुका है। तो क्या इसको हम नहीं सॉल्व कर लेंगे, बिल्कुल आसानी के साथ 3 के मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1, 3 × 1 3 हो गया, 3 × 1 कितना हो गया 4 हो गया। तो बिल्कुल हमारा क्वेश्चन बन गया। तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, √3 और +√1, +√1 को केवल 1 लिखेंगे। यहाँ पर नीचे आपको √2 जो लिखा हुआ है ऐसे ही नोट कर देंगे। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, √3 + 1/√2। इसके बाद देखो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। बिल्कुल जो अभी तक आपने क्वेश्चन सॉल्व किया हर एक क्वेश्चन को मैंने टाइप चेंज करके लिया है, क्योंकि देखो जैसे ही आपको कुछ सुधार मिलता है आगे कुछ नया टाइप मिल जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था इसमें कई ऐसे टाइप बनते हैं। अगर आपने 1 2 3 क्वेश्चन को देख करके वीडियो को स्किप कर दिया उन्हीं क्वेश्चन के सहारे, तो आगे आने वाले टाइप आप सीख नहीं पाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है। तो क्यों ना हम इस टाइप को पूरी तरह से यार क्लियर ही ना कर लें। अब यहाँ पर देखो एक समस्या और खड़ी हो गई। पहली वैल्यू आपकी लिखी हुई है रूट के अंदर 16 और +6 √7। मैंने कहा था जो सेकंड वाली वैल्यू रूट में लिखी हुई है इसके बाहर 2 होना अति आवश्यक है, लेकिन केवल 2 ही होना चाहिए और कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो सर 6 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 2 ही केवल बनाएंगे और कोई अदर वैल्यू यहाँ पर नहीं रखेंगे। वो कैसे, देखो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर देखो 16 प्लस, यहाँ पर मैं क्या 6 को 2 × 3 नहीं लिख सकता हूँ, और ये आपका 7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपका जो ये 16 है हम केवल 2 को बाहर रखेंगे और 3 को भेज देंगे रूट के अंदर। जब 3 को रूट के अंदर भेज देंगे तो 3 आपका अंदर जाएगा तो बन जाएगा 9। क्या बन जाएगा 9, और 9 का 7 से गुणा होगा तो बन जाएगा 63। अब ये क्वेश्चन देखो जैसा आपका लगभग क्वेश्चन नंबर 2 था उसी टाइप का क्वेश्चन यह बन चुका है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 63 के मल्टीप्लाई कराने हैं 9 7 63, जो मल्टीप्लाई करने पर 63 के बराबर और जोड़ने पर 16 के बराबर आए। तो यहाँ पर 9 7 63, 9 7 16 बन चुका है। तो आंसर लिखने में भी अब कौन सी देरी, √9 और +√7। तो यहाँ पर 3 +√7 यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, √3 +√7। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
यहाँ पर देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ये तो बिल्कुल प्यारा सा क्वेश्चन पहले ही टाइप का क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें क्या करना है, 19 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो गुणा करने पर 19 के बराबर है, जोड़ने पर 20 के बराबर है। तो इसमें ऐसी कौन सी दिक्कत है, तो क्वेश्चन है आपका 20 + 2 रूट 19। तो यहाँ पर 19 के आपको फैक्टर बनाने हैं, 19 × 1, देखो 19 और 1 20 हो जाएगा और 19 से कम 19 हो जाएगा। तो यहाँ पर केवल अब रूट चिपकाना है, प्लस यहाँ पर 1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, √19 + 1, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखो मेरे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है इसमें भी कुछ खास नहीं है, जो यहाँ पर 3 से 4 टाइप थे वो मैंने ऑलरेडी आपको सिखा दिए हैं। तो यहाँ पर देखो जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें भी कुछ विशेष नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फैक्टर बनाने हैं। क्वेश्चन देखो आपका दिया हुआ है 14 + 2 रूट 45। तो यहाँ पर देखो 45 के हमें फैक्टर करने हैं, वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर देखो 9 × 5, 9 पर 45 होता है और 9 5 कितना होगा, 14 होगा। तो यहाँ पर अब हमें केवल और केवल यहाँ पर अंडर रूट चिपकाना है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा 3 + √5, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा आज का यह नंबर सिस्टम का टाइप कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में छाप करके अवश्य बताना, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल श्री रघुवर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस कर लेना, जिससे किसी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।